लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, ये तीनों उल्टे चले शायर सिंह सपूत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र चौधरी साइको स्पिरिट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक रियल कहानी के द्वारा हम सिग्मा मेल के बारे में समझेंगे। ये कहानी जो है, ये कहानी एक गांव है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के नगर तहसील में मानोता कला। मैं भी उसी गांव का हूं। वहां के कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी मैं आज चर्चा करना चाहता हूं, उनमें मिस्टर राममुरारी, मिस्टर मोक्षराज, मिस्टर महेंद्र जी, मिस्टर शिवराम जी और मिस्टर गंभीर। ये उस गांव के ऐसे नायाब हीरे जिनको मनोविज्ञान की भाषा में हम सिग्मा मेल कह सकते हैं। एक किसान परिवार से बच्चे, अनपढ़ माँ बाप, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं कि कुछ भी कर सकें, एक सामान्य परिवार के बच्चे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई वहीं सरकारी स्कूलों से की, गांव में रहकर की। लेकिन इन लोगों में एक जुनून था, इन लोगों में कुछ करने की एक जिद थी, एक बदलाव की जिद थी। और वो जिद क्या थी कि वो सब कुछ प्राप्त करना जो वो कर सकते थे, यानी कि अभावों के कारण वो अपने प्रतिभा को खोना नहीं चाहते थे। इन सब की एक बड़ी सिमिलर कहानी है। अनपढ़ माँ बाप, लेकिन माँ बाप भी दूरदर्शी थे, शिक्षा के प्रति जागरूक थे। और ये सभी उनसे भी ज्यादा जागरूक थे। इनको नहीं पता था कि लक्ष्य कहाँ है। आज ये व्यक्ति राममुरारी, मोक्षराज, महेंद्र जी, शिवराम जी और गंभीर जी अपने अपने फील्ड के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनमें बदलने की एक जिद थी। राममुरारी, जिनके दोनों माता पिता अनपढ़, सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई के दम पे ही नज़दीक के छोटे कस्बे में पढ़ने गए और वहाँ से लोगों को देख देख कर इन्होंने आगे की पढ़ाई की। उनको भी नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा मुकाम हासिल करूंगा, लेकिन एक जिद थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने अपने जीवन की उच्च पोजीशन प्राप्त की, उच्च पद प्राप्त किया। मोक्षराज, जिसके सामने बड़ी विकट समस्याएं, पिताजी नहीं ताऊजी आदि के सहयोग से पढ़े, मेरिट होल्डर रहे बोर्ड एग्जामों में, एक सिंपल सी डिग्री करने एक बड़े शहर गए और वहाँ से इनके जीवन का रुख ही बदल गया और इन्होंने यूएसए में भी अपने आप को प्रेजेंट किया। महेंद्र जी, जिनके अनपढ़ माता पिता सरकारी स्कूल में पढ़े और एजुकेशन में उच्च स्तर से, उच्च पद से रिटायर हुए। शिवराम जी, जो आज एयरफोर्स में बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, एक सिंपल अनपढ़ माता पिता के बच्चे, जिद थी, सैनिक स्कूल पढ़े और वहाँ से एनडीए पास करके और एयरफोर्स में भर्ती हो गए। गंभीर जी, पिताजी शिक्षक थे, गांव के ही स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन मैथ के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां प्राप्त की इन्होंने। कारण क्या था? सिग्मा पर्सनैलिटी।
इन सबके साथ कॉमन क्या है? सिग्मा पर्सनैलिटी है। सिग्मा पर्सनैलिटी क्या होती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अकेलापन पसंद करता है परंतु लोगों की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं रहता। अकेलापन क्यों पसंद होता है? क्योंकि जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। कूल माइंड होते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना, शांत स्वभाव के धनी होते हैं और किसी भी परिस्थिति में खुद को संभालने में सक्षम होते हैं। सिंपल लिविंग, ये जो मैंने नाम गिनाए ये आज हर पोस्टों पर हैं, लेकिन इनको आप देखोगे तो ऐसे लगेगा कि कितने सामान्य व्यक्ति हैं। यानी कि धरातल नहीं छोड़ा इन्होंने, कभी भी धरातल पे रहे, बिल्कुल सिंपल, कोई दिखावा पसंद नहीं होता कभी भी ऐसे व्यक्ति को, चाहे टॉप बिजनेसमैन हो, चाहे टॉप कंपनी के सीईओ हो या कुछ और बड़े पद पर हों, लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये एकदम सिंपल व्यक्तित्व के धनी होते हैं। दूसरा, इनकी एक अच्छी विशेषता है कि ये जल्दी सफलता पा लेते हैं। ये शब्द कहने में बड़ा आसान लगता है कि जल्दी सफलता ऐसे नहीं कि थाली में परोसा हुआ है और मिल गया, नहीं, उसके पीछे था इनकी जिद, अपने काम के प्रति लगाव, यानी कि अपने काम के कारण प्रत्येक चीज को छोड़ देना। काम प्रायोरिटी है। कहते हैं ना कि किसी भी काम की प्राप्ति के लिए पसीने को खून में परिवर्तन सींचना पड़ता है, खुद की मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति जो हैं ये समाज में घुलते मिलते कम हैं, लोगों से सीमित मुलाकात रखते हैं, लेकिन जब सामाजिक स्तर पर समाज को इनकी जरूरत पड़ती है तो यही व्यक्ति सबसे आगे होते हैं। ये पीछे नहीं होते, सबसे आगे यही खड़े रहते हैं, क्योंकि इनका एक ही ध्येय होता है कि सामाजिक बदलाव। ये उन रूढ़िवादी परंपराओं से बंधे हुए नहीं रहते कि जो इनको पीछे लेके जाए। ये आधुनिक सोच रखते हैं, भविष्य में क्या करना चाहिए, क्या बेटर हो सकता है, वो सोच के जो धनी होते हैं वो होते हैं सिग्मा मेल। ठीक है। दूसरा, इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं ये मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इनके जीवन में कभी भी एक्सक्यूज नहीं होता, काम प्रायोरिटी होता है, एक्सक्यूज नहीं, बहानेबाजी नहीं होती कभी भी कि ये ऐसे कर ले वैसे कर ले, नहीं। समस्याओं से जल्दी विचलित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के सामने समस्याएं नहीं आती, बहुत समस्याएं आती हैं। आज आप वैश्विक स्तर पर जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने टॉप बिजनेसमैन हैं, जितने टॉप पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी बड़े सीईओ हैं या जितने भी उच्च पदों पे विराजमान जो व्यक्तित्व के धनी हैं वो सिग्मा मेल कहलाते हैं। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे अल्फा मेल की, और यहां बिल्कुल विपरीत स्थिति सिग्मा मेल की बात की जा रही है। एक ही लाइन में अगर इस पूरे सिग्मा मेल की हम परिभाषा दें, यानी काम के प्रति समर्पित होते हैं, सफलता प्राप्ति की जिद होती है, समाज में बदलाव का जज्बा होता है और मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं। सिंपल पर्सनालिटी होती है, जल्दी विचलित नहीं होते, तनाव इनसे दूर रहता है। तनाव को भी डर लगता है इनसे कि इस आदमी के पास जाएंगे तो उल्टा तनाव को तनाव आ जाएगा। तनाव आते हैं लेकिन क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, कूल माइंड होते हैं। तो इस तरीके का जो भी व्यक्तित्व है वो सिग्मा मेल कहलाता है। और दोस्तों, सिग्मा मेल बनने के लिए हर आदमी सक्षम होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में एक्सक्यूज
ढूंढने की आदत होती है, कुछ व्यक्ति आपकी प्रतिभाओं को दबाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व को पहचानते हुए यदि सफलता प्राप्त करते हो, अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी रखते हो, कुछ पाने का जुनून रखते हो, तो वो सिग्मा मेल कहलाता है। थैंक यू।